यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं आपकी कुछ बातें सुन सकूं, समझ सकूं और उस पर आपकी जो सहायता कर सकूं, आपके साथ खड़ा हो सकूं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी मूलभूत जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे सर पे छत हो, हमें रोटी मिले और तन ढकने के लिए हमें वस्त्र मिले। जाहिर है, इसके लिए हमें आय होनी चाहिए, हमारा आय का स्रोत होना चाहिए। आय का स्रोत कहाँ से मिलता है? हम मजदूर हैं तो हम अपना श्रम बेचते हैं। जैसे बाजार में और तमाम वस्तुएं बिकती हैं कंजम्पशन की, वैसे ही हम अपना श्रम बेचते हैं। लेकिन श्रम का मूल्य कैसे तय होता है? अगर हम संगठित क्षेत्र में होते हैं, बाजार में जो हमारी जरूरत होती है, हमारे श्रम की मांग होती है, तो हम संगठित होने के कारण और हमारे श्रम की मांग ज्यादा होने के कारण हम अपना मूल्य तय करते हैं। वो मूल्य क्या होता है? हमको जीने लायक वेतन मिले या हमारा पारिश्रमिक जीने लायक हो। जीने लायक क्या? हम, पत्नी और 2 बच्चे, उनके लिए 2 वक्त का भोजन, बच्चों के दूध की व्यवस्था और भी जो पेरिफेरल हमारी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हो। तो क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? क्या आप अपने मालिक से अपना वेतन तय कर पा रहे हैं? आप असंगठित क्षेत्र के हैं, आप संगठित नहीं है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भवन निर्माण में लगे हुए हैं, आप डिलीवरी राइडर है, आप घरेलू कामकाज व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं, आप और दूसरे व्यवसाय काम में लगे हुए हैं जहां पर आपका मालिक तय नहीं है, या तय है तो वो व्यक्तिगत है, व्यक्ति है, एक संस्था नहीं है। तो इसलिए, और प्राइवेट संस्था भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है, कॉरपोरेट भी नहीं है, तो इसलिए आपको अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता, आपके काम के घंटे आज भी तय नहीं है। उसके अलावा आपको जो सामाजिक सुरक्षा चाहिए वह भी नहीं है। दुर्घटना हो जाए तो आपको कोई कंपनसेशन मिले, निधन हो जाए कर्मचारी की या मजदूर की तो उसको मुआवजा मिले उसके परिवार को, बीमारी अगर हो तो उसको फ्री में चिकित्सा मिले और सरल सुलभ चिकित्सा मिले। और यह भी बात है कि जब हम 60 वर्ष के हो जाएं तो हम या हमारी जो पत्नी मजदूरी करती है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, क्योंकि उसके बाद तो हम अक्षम हो जाएंगे, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हमको स्वास्थ्य की और देखभाल की जरूरत पड़ेगी। ये स्थितियां आज पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त हैं। आप तमाम साथी अपने संगठन के माध्यम से यहाँ इकट्ठा हुए आगे की रणनीति तय करने के लिए, अपनी कार्यकारिणी का गठन करने के लिए। मैं देखता हूँ 7 मई 2024 को आपकी यूनियन की स्थापना हुई और तब से लगभग 11 बैठकें आप अलग अलग जगहों पर इस बीच में कर चुके हैं 8 जनवरी 2026 तक। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं कहूँगा, क्योंकि यूनियन के इतिहास में 2, 4, 10, 20 साल बहुत छोटी अवधि होती है। आपके लिए बड़ी हो सकती है क्योंकि आप उन परिस्थितियों को भुगत रहे हैं जिसके लिए आपने यूनियन बनाई है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप बैठक कर रहे हैं और अपनी समस्याओं पर यहाँ चर्चा करेंगे और पिछले 2 वर्ष में जो कामकाज आपने किया है उसकी समीक्षा करके आप आगे की रणनीति बनाएंगे। साथियों, काम के घंटे, आपको मालूम है कि 1 मई 1886 को शिकागो शहर में मजदूरों ने अपने काम के घंटे 8 हो इसको लेकर के आंदोलन किया, उनके ऊपर गोलियां चली और जो कपड़े वो पहने हुए थे वो रक्त रंजित हुए और उसके बाद उन्हीं कपड़ों को उन्होंने अपना झंडा बनाया, तो वो झंडा आज भी लाल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका जन्म
आज़ादी से पहले, अभी हम अपना 100 वर्ष मना रहे हैं, हमने 100 वर्ष पूरे किए। 25-26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। क्रांतिकारियों की पार्टी रही, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, जो दबे कुचले